गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम थोड़ा मेंसुरेशन पढ़ लेते हैं। 2D तो हम लोग कर लिए हैं पूरा कंप्लीट। सारा वीडियो नहीं देखे, वीडियो देख लेना। सारा प्रीवियस ईयर्स में कराया जाएगा। 42 से 43 क्वेश्चन है। 1 घंटा 1.5 घंटा समय लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का सारा क्वेश्चन करा दिए हैं। जो चैप्टर से कराया हुआ सारा देख लेना। ठीक है, अब हम लोग करते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम और वॉल्यूम पे। देखो वॉल्यूम में मतलब 3D फिगर, 3D मतलब 3 डायमेंशनल। कुछ बेसिक जान लो। 3 डायमेंशनल क्या होता है, मतलब जैसे एरिया वाला जो 2D पढ़े थे उसमें 2 डायमेंशन होता है, लंबाई और चौड़ाई। इसमें एक तीसरा चीज ऐड होता है, हाइट, ऊंचाई। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाता है। ये 3 चीज जान लो। जैसे कि एक ये देखो, ये माचिस का डब्बा है। ये किस शेप में है? ये क्यूबॉइड या घनाभ के शेप में है। तो इसमें देखो एक, अगर इसका ये नहीं होता, ये जो हाइट देख रहे हो, ये ऊंचाई, इधर देखो एक ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई 2D में नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें 3 चीज पूछा जाएगा। पहला पूछा जाएगा वॉल्यूम, मतलब आयतन। वॉल्यूम क्या होता है? इसके अंदर कितना जगह है। या मान लो ये पूरा पत्थर का बना होता है या किसी लोहा का बना होता, तो कितना मटेरियल यूज हुआ वो पता करना है। तो क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। पहला चीज वॉल्यूम, आयतन। दूसरा क्षेत्रफल भी इसमें भी निकालना पड़ता है, बट इसमें 2 तरह का क्षेत्रफल होता है। एक या तो पूछ देगा 4 दीवार का क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं कर्व एरिया या वक्र क्षेत्रफल। एक होता है संपूर्ण वक्र क्षेत्रफल। दोनों में बस यही अंतर है। वर्ग क्षेत्रफल में, जैसे कि कोई टंकी है गोल, तो इस टंकी को पेंट करना है। मान लो गोल टंकी है, तो ये गोल जो सरफेस है ना, इसको बोलेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल। पेंट करना है तो बारी बारी जगह सतह पे करेंगे, सतह। ठीक है, सरफेस पे। लेकिन इसी में अगर हम लोग ऊपर का ढक्कन नीचे का बेस जोड़ दें, तो बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या करना है, इस पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देना है, ये गोल वाला। या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, वही सेम होता है। सरफेस एरिया निकाल देना है, उसमें टोटल निकालने के लिए ऊपर और नीचे का एरिया को जोड़ देना है। तो सारा ये फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें देखो लेटरल सरफेस एरिया वही 4a², मतलब ये देखो ये है, वही है कर्व एरिया। जैसे कि 4 दीवार पूछेगा घन में, 4 दीवार कौन है? 1 2 3 4, ये हो गया सरफेस एरिया। संपूर्ण बोलेगा तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला को जोड़ देना है। अगर बोलेगा कि घर को पेंट करना है, या पेंट ही करना है, तो ये 4 दीवार पेंट होता है जनरली, कुछ भी बोले, ठीक ना। यही सब है, बेसिक सा चीजें आप पढ़ो। देखो यहाँ पे देखो क्या दिया, एक 4a² हो गया कर्व एरिया, और टोटल सरफेस 6a²। सारा फॉर्मूला यहाँ एक जगह लिख दिया, लिखा हुआ है, उसको एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है इसको याद करना भी, अभी फिलहाल उतना टाइम नहीं लगाएंगे। तो हम लोग देखो क्यूब पढ़ेंगे, इसमें क्यूबॉइड पढ़ेंगे, कोन, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म पिरामिड सबसे आसान है, इसको लास्ट में दो, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा जो काम का चीजों का बताते जाएंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? वॉल्यूम मतलब आयतन, मतलब बीच का जगह। वॉल्यूम जब भी क्लिक आए, वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम में बीच का जगह के बारे में सोचो, इसका फॉर्मूला याद कर लो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। क्या होता है इसका फॉर्मूला? क्यूब का वॉल्यूम होता है एल क्यूब, मतलब एल क्यूब बोलो या एल इंटू एल, ये होता है। ठीक है, यही चीज अगर वॉल्यूम अगर क्यूबॉइड का, घनाभ का पूछता, तो घनाभ में ना लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, L/B/H। क्योंकि उसमें सबका अलग अलग होता है। देखो ये माचिस एक क्यूबॉइड है, देखो उसमें लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। देखो ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई अलग है। बट ये जो घन है ना क्यूब, क्यूब में ये और ये तीनों बराबर होता है, इसलिए इसमें L/L हो गया। ठीक है, ये निकालना है हमको। तो हम लोग को तो हेल्प दिया हुआ है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज डायगोनल दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, मेजर्स 8√3 सेंटीमीटर। एक घन का आयतन क्या होगा जिसका विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है? विकर्ण क्या होता है? मान लो यहाँ से लेकर, विकर्ण मतलब ये जो क्रॉस वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा, मतलब क्या, मतलब अगर ऐसे ही बोल सकता है कि एक क्यूब का ये इसका लंबाई लंबाई दिया हुआ है, मतलब ये जो भी दिया हुआ है, और इसका पूछ देगा सबसे लंबा बांस या सबसे लंबा कुछ भी पूछ देगा कि कितना बड़ा हम लोग डाल सकते हैं मैक्सिमम, तो ये इसका विकर्ण ही निकालना पड़ता है। तो इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, एक देख लो, डायगोनल सीख लेते हैं। विकर्ण दिया हुआ है, डायगोनल क्या होता है? √3L होता है। ये हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला से आया, क्योंकि देखो आयत है, क्या होता है? ये आयत होता है। इसमें ये निकालते हो तो कैसे निकालते हो? ये हाइपोटेनस H बराबर √L² + B² करते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या, एक H जुड़ जाएगा प्लस H² हो जाएगा, सेम चीज है। इसको भी ऐसे लिख सकते हो, √L² + L² + L², क्योंकि यहाँ L, BH तीनों बराबर है। तो इसी को जब तोड़ोगे तो आ जाएगा √3L²। तो इससे क्या हो जाएगा?
√3 अंदर आ जाएगा, एल एल से एक एल बाहर निकल जाएगा, ये फॉर्मूला है √3l। तो हमारा देखो डायगोनल दिया हुआ 8√3, ठीक है, तो पुट कर डायगोनल की जगह 8√3 पुट कर दो, और √3l फॉर्मूला होता है डायगोनल का, √3 कैंसिल, इससे एल निकल गया 8, बस इसी फॉर्मूला में पुट वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, L3। तो एल कितना निकाले 8, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 आंसर। तो पहले तो फॉर्मूला याद कर लो सबका, अब कैसे याद करोगे आप देख लो, ऐसे तो फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं पड़ता है अगर, लेकिन अब उतना डीप जाएंगे नहीं फॉर्मूला पे, एग्जाम आ गया, उतना समय नहीं है। देखो यदि एक घन का विकर्ण 24 √24 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन निकाले, सेम क्वेश्चन पिछला वाला जैसा है। अभी डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज √24 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, ये खुद से बनाना, कमेंट में बताना क्या होगा, सेम क्वेश्चन पिछला वाला जैसा। अगला है, इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू गिवन क्यूब्स इज 8:1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू गिवन क्यूब्स, अच्छा वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो मतलब बट्टा में, ठीक है, मान लो पहला क्यूब का वॉल्यूम V1, दूसरा क्यूब का वॉल्यूम V2, ठीक है, इसका रेशियो कितना है, 8:1 दिया हुआ है, क्यूब है, क्यूब मतलब वही घन, तो घन का क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, अभी पिछला क्वेश्चन बनाया जो L3/L3 बराबर 8:1, तो L1 L2 कर दो इसको, ठीक है ना, तो अब L1/L2 निकालना होगा तो क्या होगा, ये जब भी 3 इधर जाएगा तो इधर √8 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, बाई यहाँ √1 3, ये 3 का मतलब समझते हो, ये पावर में अगर 2 रहता तो √8 होता, 2 में से एक बाहर निकलेगा, बट अगर 3 है पावर में तो ये रूट होगा, बट क्यूब के सेंस होगा, जैसे कि मतलब अभी अगर 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, मतलब 3 2 में से एक 2 बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो क्या 8 का क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, और 1 में तो 1 × 1, 1 का तो कुछ भी करो 1 ही होता है, तो L1 कितना पता चल गया 2, और L2 1, तो क्या पूछा है, यही पहला, L मतलब लंबाई, जो भी लेंथ है, भुजा जो है वर्ग का सब बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब, तो 2:1 के रेशियो में उसका भुजा बटेगा, तो आंसर हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम ऑफ लेंथ 45 फीट एंड ब्रेथ 20 फीट एट ₹5 पर स्क्वायर फीट इज ₹6500, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल। अब देखो यहाँ पे पेंटिंग का बात कर दी, यहाँ पे वॉल्यूम आयतन से मतलब नहीं है, पेंटिंग तो बाहर बाहर होगा, अगर कोई डब्बा है क्यूब के शेप में, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, उसके बीच में तो हवा में तो पेंटिंग नहीं करेंगे, उसके बीच के स्थान पे बाहर बाहर पेंटिंग करेंगे, तो या तो चारों दीवार पे करेंगे, एक ऐसे 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 डब्बा है, और संपूर्ण बोलेगा तो ऊपर नीचे भी करेंगे, तो जनरली ऊपर नीचे नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल, तो लिख दिया है 4 दीवार में पेंटिंग करना है, ठीक है, ऑफ रूम लेंथ 45 और ब्रेथ 20, मतलब लंबाई दे दिया है 45 फीट का, और अच्छा ये देखो, ये आपका क्वेश्चन है घनाभ का, इसका बराबर नहीं है इसमें, ये आपका क्यूबॉइड का है, इसमें क्या है, ए बी सी अलग अलग है, देखो सेम फिगर है इसके जैसा, इसी के जैसा सेम फिगर है, बट इसमें ये बराबर होता है, घन जिसको बोलते हैं क्यूब, और क्यूबॉइड में क्या होता है, ये और ये लंबाई ऊंचाई और ये चौड़ाई तीनों क्या होता है, अलग अलग होता है, तो ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ₹5 प्रति वर्ग फीट के दर पर 45 फीट लंबा और 20 फीट चौड़े कमरे के चारों दीवारों की रंगाई का मूल्य 6500 है। देखो मूल्य दे दिया, मतलब चारों दीवार को पेंट करके कितना रुपया लगा वो को दिया हुआ है, मेरे को पता है, कमरे की ऊंचाई निकालना है, लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई निकालना है, और एक चीज देखो यहाँ पे दे दिया है क्या, ₹5 प्रति फीट के दर से कितना रुपया खर्चा हुआ है, 6500 खर्चा हुआ है, तो ऐसे लिख दो एक बार, ठीक है, तो ₹5 में कितना होता है प्रति वर्ग फीट, 1 फीट स्क्वायर का ₹5 लेता है, तो ₹1 में कितना होगा 1/5 स्क्वायर फीट, तो हमारा कितना रुपया लग चुका है, ₹6500 लगा है, पेंटिंग हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, इससे हमारा क्षेत्रफल पता चल जाएगा कि चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, तो हो जाएगा 6500, ऐसे इसी तरह से निकालते हैं, इस एक एक नियम या यूनिटरी मेथड सीख लो, तो हो जाएगा 1300 फीट स्क्वायर, मतलब टोटल जो उसका वॉल है, चारों वॉल, वो 1300 स्क्वायर फीट का है, ठीक है। अब आ जाओ फॉर्मूला पे, चारों दीवार का क्या होता है क्षेत्रफल,
एक तो फॉर्मूला से कर सकते हो आप, अगर फॉर्मूला पता है तो देखो, अगर फॉर्मूला चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, 2HL+B होता है ना, इसी को बोलते हैं चार दीवार का क्षेत्रफल। और ऊपर नीचे अगर इसी तरह से यही है, देखो यही है सेम फिगर, इसी को बोलते हैं क्यूबॉइड। यहाँ 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 और इधर पेंटिंग करना है, ठीक है, ये चारों दीवार पे, ऊपर नीचे को भी नहीं जोड़ रहा है। तो देखो, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 वॉल का एरिया क्या होता है, 2HL+B। तो बस पुट कर दो, चार वॉल का एरिया क्या होता है, देखो चार वॉल का एरिया दिया हुआ, चार वॉल का एरिया 1300 स्क्वायर फीट, तो 1300 लिख दो। 2H निकालना है, L+B 45+B, ठीक है, तो ये कट जाएगा 13 से, 2 से 650 बार में, और 45+20 होता है 65, 65H बराबर 650, तो 65 दहिए 10 बराबर H। तो फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना, बहुत डिफिकल्ट था नहीं। हाइट हो गया 10 फीट, तो और इसको हम डीप नहीं जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि समय कम है, एग्जाम का टाइम है, तो उतना बस क्वेश्चन देख लो, एक आइडिया हो जाए फॉर्मूला करके, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन, हम जितना भी क्वेश्चन है केवल फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ दिमाग नहीं लगाया गया है। तीन चीज पूछेगा, दिमाग में बैठा लो, आयतन, वॉल्यूम, कर्व एरिया, या कर्व एरिया, टोटल कर्व एरिया, बस तीन चीज पूछेगा, आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल में चार दीवार का निकाल लेना है, या गोल फिगर है तो उसका जैसे ये गोल फिगर है, देखो ये क्वेश्चन सामने दिख रहा है, इसमें गोल फिगर है, तो ये चारों, इसको ये कर लो बेलन का, या ऊपर नीचे जोड़ दोगे टोटल, बस इतना ही दिमाग में रखना, पूछ क्या रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, देखो एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका वॉल्यूम है 550 cc, वॉल्यूम दे दिया, एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, देखो अब कर्व मतलब ये गोल वाला, जो बाहरी क्षेत्र गोल वाला कर्व बोला है, ऊपर नीचे नहीं बोला है, टोटल सरफेस एरिया नहीं बोला, कर्व मतलब केवल ये, इसमें ढक्कन ऊपर नीचे बेल में ढक्कन नहीं लगाना अभी, ठीक है, एंड कर्व एरिया इज 220 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो वॉल्यूम, एक लंबवृत्तीय बेलन का परिमाण, मतलब ये वॉल्यूम आयतन हो गया, परिमाण लिखा है मतलब आयतन समझ लो, तो वॉल्यूम कितना है 550 cc, और उसका सेंटीमीटर क्यूब है ये, और उसका एरिया, एरिया दे दिया है क्या 220 सेंटीमीटर, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है, उसकी त्रिज्या आर निकालना है, तो दोनों का पहले देखो, वॉल्यूम बटा एरिया मेरे को पता है कितना है, 550 बटा 220, ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, याद रखना। अब इसको तो याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ करने को है नहीं, ठीक है, और इसका कर्व एरिया क्या होता है 2πrh, ठीक है, 2πrh, तो बराबर क्या हो गया 550 दिया था बटा 220। अब देखो यहीं से आपका सब कट जाएगा, आर निकल जाएगा, पाई पाई कैंसिल, हाइट तो देखो इसका, हाइट तो एक ही होगा, क्योंकि दोनों इसी बेलन का बात कर रहा है, जो हाइट हाइट सेम होगा, कट गया, दो यहाँ ऊपर में 2 आर है, यहाँ 1 आर है, तो ये 1 आर से ऊपर लग कट गया, अब यहाँ 2 बच गया, तो r/2 बराबर 550/220, 0 0 कैंसिल, 2 से इधर 11 बार में काट दो, फिर 11 से इधर 5 बार में, तो रेडियस कितना आ गया 5 आ गया। कितना आसान था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कर्व एरिया क्या होता है इसका, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, और अगर बोलेगा संपूर्ण टोटल कर्व एरिया पूछेगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये जो 2πrh मतलब बेलन का ये गोल वाला में ऊपर नीचे दो, बेलन के ऊपर नीचे क्या होता है वृत्त होता है, देखो ऊपर भी गोल ढक्कन नीचे भी गोल ढक्कन, तो गोल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है प्लस πr² लिख देना है, प्लस πr², ये ऊपर वाला ढक्कन का क्षेत्रफल, नीचे वाला ढक्कन क्षेत्रफल, बस ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, टोटल कर्व एरिया, यही इतना ही होता है बस फॉर्मूला, और कुछ नहीं होता है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ देखो तीनों फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसको याद कर लेना एक बार। नेक्स्ट आ जाओ। कौन का क्वेश्चन मिला नहीं, पूछा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी है, कौन का क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन कौन कौन से कनेक्टेड क्वेश्चन मिला। तो देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन हैविंग बेस डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपल वॉल्यूम क्या होता है इसका, अब कोन का वॉल्यूम जान, देखो ये कोन का फिगर होता है, इस तरह से कोन होता है, इसका ये होता है हाइट, और ये होता है
इसका रेडियस नीचे गोल है, देखो इसका रेडियस ये हो गया, त्रिज्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, तिरछा ऊंचाई, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम होता है, जो बेलन का वॉल्यूम होता है उसको 3 से भाग कर देना है। बेलन का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, इसको 3 से भाग कर दो, यही होता है, सिंपल आसान है, फॉर्मूला भी याद करना। तो क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू रेडियस कितना है देखो तो, डायमीटर 14 दिया है, मतलब व्यास 14 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 14 है। ये इस पे इसको भूल जाओ, ये यहाँ इसको भूल जाओ, यहाँ क्वेश्चन ये अलग है, फोटो अलग है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 14 है, इसको व्यास बोलते हैं। तो ये आधा कितना हो जाएगा, 7, तो हो जाएगा 7 इंटू 7, और हाइट कितना दिया हुआ है, 12, ये हाइट हो गया 12। बस बस उसको काट दो, 7 7 से कट गया। 7 दूनी 14 का 4 5 1, 7 दूनी 14 1 15 को, इसको अब 12 जो बच गया था इंटू 12, 12 से मल्टीप्लाई कर, 2 चौके 8, 2 5 10 5 1, 2 1 2 1 3 और 1 5 4 8 4 8 1, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो। ठीक है, ये हो गया आयतन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर मतलब होता है गोला, कभी भी वृत्त और गोला में अंतर समझ लो। वृत्त होता है 2D फिगर, और स्फेयर होता है 3D से फुटबॉल। एक हो गया स्फेयर, क्योंकि उसके अंदर कुछ भर सकते हैं, पानी हवा कुछ भी भर सकते हो। लेकिन वृत्त, वृत्त तो जमीन का गोल हिस्सा, उसमें कुछ भर नहीं सकते हो। तो दोनों में अंतर है, सर्कल और स्फेयर, या गोला और वृत्त में अंतर है। हम लोग गोला के बारे में पढ़ेंगे। इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज डिवाइडेड बाई इट्स सरफेस एरिया, अच्छा मतलब बोल रहा है देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मतलब गोला का आयतन को, डिवाइडेड मतलब भाग दिया जाता है किससे, सरफेस एरिया से, सरफेस एरिया से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। तो रिजल्ट कितना आता है, 19 आता है। तो कितना आता है हमारा, 19 आता है। द रेडियस ऑफ द स्फेयर विल बी, तो गोला का रेडियस क्या होगा। यदि एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से विभाजित किया जाए, गोले के आयतन को उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से विभाजित किया जाए, तो परिणाम 19 प्राप्त होता है। तो गोले का त्रिज्या निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पर जाना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, और सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्या होता है, 4πr²। ठीक है, ये सब याद रखना होगा, 4πr²। इसमें कुछ नहीं कर सकते, रट्टा मारो, वॉल्यूम से बहुत क्वेश्चन पूछता है। 2D से, इससे भी 2D से पूछता है, तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन का बात है, तो इसको लाइटली मत लेना। बस अब काट दो, आंसर आ जाएगा, πr³ इसको नीचे वाला को यहाँ लिख देते हैं, 4πr² बराबर 19। तो देखो क्या कट जा रहा है, 4 4 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, यहाँ 2 आर है, यहाँ 3 आर है, तो 2 आर से ये 2 आर कैंसिल, 1 आर ऊपर बच गया बस। और 19 को 3 से इसको उधर ले आते हैं, 19 को, तो यहाँ आर बचा, तो आर बराबर, ये 3 को उधर ले, तो 19 दिया 57। बस इतना मीटर है, सेंटीमीटर, खत्म। बस फॉर्मूला जानो, क्वेश्चन बनाओ, कुछ नहीं है इसमें। स्फेरिकल बॉल, फिर गोला का आ गया। स्फेरिकल बॉल 6 सेंटीमीटर डाया इज मेल्टेड, देखो पिघलाया गया है, इनटू अ कोन विथ बेस 12 सेंटीमीटर इन अ डायमीटर, फाइंड इट्स हाइट। देखो क्या हो रहा है, एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार गेंद, ये गोलाकार गेंद है, इसका व्यास 6 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा 6 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा, 3 हो जाएगा, को पिघलाकर शंकु बनाया गया। ऐसा शंकु, यही कौन है, शंकु बनाया गया, नीचे गोल है। ठीक है, इसके सतह का व्यास 12, ये पूरा 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक आधा कितना हो जाएगा, त्रिज्या 6, उसकी ऊंचाई, इसका ऊंचाई निकालना है, हाइट, ये हाइट निकालना है। तो सिंपल इसका, इसी गोला का मतलब, मान लो गोला लोहा का कोई गोला टुकड़ा है, कोई गोल है लोहा, उसी को पिघला के क्या बना दिए, शंकु बना दिए। ठीक है, तो यही जो मटेरियल यहाँ यूज होता है, वही मटेरियल शंकु में यूज होगा, मतलब दोनों का मटेरियल बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसी को कन्वर्ट किए हैं कोन में। और मटेरियल जो होता है जिससे बनता है, चाहे मिट्टी से बने, लोहा से बने, कोई भी चीज, तो वो उसका होता है आयतन या वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका बराबर इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, देखो क्या होता है, गोला का वॉल्यूम पिछला पिछला क्वेश्चन में पढ़े 4/3 πr³, और इसका वॉल्यूम क्या पिछला क्वेश्चन में पढ़े थे, तो जो सिलेंडर का बाई 3 कर देना, सिलेंडर का क्या था वॉल्यूम, πr²h/3। बस अब यहाँ से निकल जाएगा। तो कितना आसान था, 3 3 कैंसिल हो गया, सामने सामने कटता है, पाई पाई कैंसिल, तो 4, इसका रेडियस दिया हुआ है 3 है, देखो ये गोला का रेडियस 3 दिया हुआ है, तो 3 का क्यूब
3 का क्यूब बराबर, इसका रेडियस भी दिया हुआ, इसका भी रेडियस दिया हुआ 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू एच, यही एच निकालना है, निकल जाएगा यहाँ से। तो कर लो 4 इंटू, ऐसे भी 3 3 होते 27 कर लो, और 6 छक 36 इंटू एच, तो काटो 4 9 36 और 9 तिया 27, एच बराबर 3। केवल फॉर्मूला जानो और क्वेश्चन जो बोलता है करते जाओ, ठीक है। अब क्या है, ये प्रिज्म पे है, बस इतना ही क्वेश्चन अभी तक पूछा गया। टोटल इन इस मतलब इतना सारे फिगर्स थे ना यहाँ पे स्टार्टिंग में, इसमें से क्यूब हो से, क्यूबॉइड से, कोन से, सिलेंडर से और स्फेयर से हो गया, इतना ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब दो चीज बच गया, प्रिज्म और पिरामिड। हेमिस्फीयर से क्वेश्चन नहीं मिला अभी तक, खोजे बहुत नहीं मिला। अब आ जाओ प्रिज्म और पिरामिड, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सबसे आसान है प्रिज्म और पिरामिड। देखो ये प्रिज्म का तरह तरह का प्रिज्म होता है, प्रिज्म और पिरामिड में समझ लो, ठीक है। या तो वॉल्यूम पूछेगा, या तो पूछेगा सरफेस एरिया, या तो टोटल सरफेस, जो सब में पूछता है वही चीज में पूछेगा। वॉल्यूम या आयतन क्या होता है, बीच का जगह। तो देखो पहले प्रिज्म का फिगर देख लो, प्रिज्म में देखो ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म के आधार पे बहुत कुछ डिसाइड होता है, आधार क्या है। जैसे देखो ये एक प्रिज्म है, कभी भी किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम बोलेगा, आयतन बोलेगा, चाहे पिरामिड का वॉल्यूम बोलेगा, तो क्या करना है, एरिया ऑफ बेस को हाइट से गुना कर देने से क्या निकल जाता है, उसका वॉल्यूम या आयतन निकल जाता है, याद रखना, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या होता है, देखो ये एक, जैसे कि देखो ये एक प्रिज्म है, ठीक है। इसका बेस किसी भी स्ट्रक्चर का हो सकता है। यहाँ देखो ये क्यूब है, मतलब ये क्या है, क्यूबिकल प्रिज्म है, मतलब इसका नीचे जो है ना, ऐसा एक स्ट्रक्चर है। और क्यूब में बेस भी होता है और ऊपर भी होता है, दोनों जगह। लेकिन पिरामिड में ये चीज नहीं होता है। देखो ये एक क्यूब है, बट देखो ये एक पिरामिड है। पिरामिड देखो आधार, देखो त्रिभुज इसका आधार है, ऊपर कुछ दिख रहा है, ऊपर ऊपर खाली है। तो जब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, तो नीचे एक ऐड कर देंगे, ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे समझ में आएगा, अभी बता रहे, सुनना ध्यान से बस, ठीक है। तो जैसे कि हम मान लो कि इसका वॉल्यूम निकालना है इस फिगर का, तो क्या करोगे, एरिया ऑफ बेस निकालोगे। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, आधार। इसके आधार में क्या है, वर्ग है, देखो वर्ग, मतलब ये लंबाई 5, चौड़ाई 5, ये भी 5, ये भी 5। तो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, लंबाई गुना एल इंटू एल या ए इंटू ए जो भी है, इसको हाइट से गुना कर दो। हाइट किसका, ये जो हाइट है, इसके अंदर का जो हाइट होगा, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, बस आयतन निकल जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि यही जो एरिया ऑफ बेस हो जाए, आपका क्या हो जाए, यहाँ देखो ट्राइंगल हो गया, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट सेम फॉर्मूला। तो एरिया क्या हो जाएगा, क्या होता है एरिया, ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस 8 इंटू 5, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बेस में क्या था, त्रिभुज था, तो उसका फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ देखो यहाँ क्या लग गया, रेक्टेंगल है, 3 और 4, तो इसका आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस एल इंटू बी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से देखो हेक्सागोन है, तो इसका एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, 6√3/4 ए स्क्वायर, हेक्सागोन का क्षेत्रफल होता है, पिछला वीडियो में बताया था। इंटू हाइट कर देना है, खत्म, वॉल्यूम निकल गया। अब एक चीज पूछता है, इसके बाद एक चीज और पूछता है, ये हो गया, दूसरा होता है क्षेत्रफल, ठीक है। अब चार दीवार पूछ सकता है या संपूर्ण पूछ सकता है, संपूर्ण में ऊपर नीचे जोड़ देंगे चार दीवार में। तो देखो जब भी चार दीवार का पूछे या वक्र पूछे, ये गोल सरफेस का पूछे प्रिज्म का, तो क्या करना है, फोर वॉल बोले या वक्र बोले या पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, क्या बोले, पृष्ठ का क्षेत्रफल। वॉल्यूम में क्या किए थे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करेंगे, पेरीमीटर या बोलो परिमाप, किसका, आधार का, आधार के परिमाप को किससे गुना कर देंगे, हाइट से। बस आधार का परिमाप क्या होता है, कुछ नहीं, चारों का जोड़, इसका 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 जोड़। इसी का अगर बोल देंगे, इसका हाइट मान लो 5 रहा, अब पूछ देंगे इसका कि पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, तो क्या होगा, आधार का परिमाप कितना होगा, 5 5 10 5 15 5 20 इंटू हाइट मान लो 5 था, तो 100 हो गया, ठीक है। 100 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। इसी में पूछ देगा तो 5 8 ये निकाल लेंगे पाइथागोरस से, तो क्या हो जाएगा, 5 5 25 प्लस 8 8 64 जो भी आएगा, ठीक ना। रूट साइड 91 आएगा, तो √91 हो गया इसका ये एच।
तो इसका परिमाप क्या होगा, √91 प्लस 5 प्लस 8, ये हो गया परिमाप आधार का जोड़ सबका, ये हो गया परिमाप बाउंड्री, और इसको हाइट से गुना कर देंगे जो भी इसका हाइट होगा, ऐसे निकलता है। और पूछ दे इसी में संपूर्ण पृष्ठ, तो उसमें ऊपर नीचे को जोड़ देंगे, बस इतना ही। ऊपर मतलब जो ऊपर का क्षेत्रफल ये वाला, और नीचे का क्षेत्रफल को उसमें जोड़ देंगे, संपूर्ण पृष्ठ होता है। एक दो क्वेश्चन बनाते क्लियर होगा, थोड़ा सा हम समझ रहे ऊपर ऊपर से पार हो रहा होगा बहुत कुछ, ठीक है ना। अब देखो, द वॉल्यूम ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म इज 785.4 cc, height of the prism is 14 centimeter, calculate the area of base, आधार का क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे तुम शब्द सुन रहे हो, आप लोग सुने वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है, प्रिज्म मतलब आयतन आया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट चुपचाप से लिख दो, ठीक है। देखो, एक समत्रिकोणीय प्रिज्म का आयतन 785.4 सेंटीमीटर क्यूब है, घन सेंटीमीटर। प्रिज्म की ऊंचाई दे दिया है, इसके आधार का क्षेत्रफल की गणना करें। तो जब भी वॉल्यूम पढ़ो या आयतन पूछे, ठीक है, प्रिज्म का, तो क्या लिखना है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ वॉल्यूम देखो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 785.4 लिख दो, 785.4। अब एरिया ऑफ बेस ये किस चीज का बना हुआ है, ट्रायंगुलर बना हुआ है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, मतलब उसका आधार त्रिभुज है। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बट यहाँ पे ना यही पूछ दिया डायरेक्ट, आधार का क्षेत्रफल। इसमें नहीं पूछा है कि बेस क्या होगा या हाइट क्या होगा, सिंपल लिख दो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। देखो दिया हुआ है प्रिज्म का हाइट 14, बस हो गया। हमसे पूछा है एरिया ऑफ बेस पूछा है, तो इसको तोड़ने का जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 785.4 बाई 14 बराबर एरिया ऑफ बेस। तो देखो, अब हम बेसिक अगर फॉर्मूला पता है तो उसी से क्वेश्चन पूछ दिया, कुछ करना का, अब सॉल्व कर को आंसर ले आओ। बस इसको हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 20, 7 का 7, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब 2 से काटोगे तो इसको आ जाएगा 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, अब पॉइंट था 56.1। ये वाला आंसर कितना आसान था, बस ये जानना था और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया का है, वहां पे समझा दिए थे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो क्या करना है, दो चीज, सरफेस एरिया पूछेगा तो किसी भी प्रिज्म या पिरामिड का, तो एरिया नहीं सॉरी पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। और टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है तो सेम पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट लिख देना है, यही चीज। इसमें क्या जोड़ देना है, ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल। ऊपर क्या है, आयत है, नीचे भी आयत है, तो उसका क्या होता है क्षेत्रफल, आयत क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई, बस यही होता है। अब देखो क्वेश्चन बनाएंगे क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन है 5 मीटर हाई पोल इज बेस्ड ऑन हेक्सागोन। आधार क्या है, 5 मीटर हाई पोल है, 5 मीटर का हाई एक पोल है, समझ लो एक प्रिज्म है, ठीक है। उसका बेस क्या है, आधार क्या है, हेक्सागोन है, हेक्सागोन। विच हेक्सागोन, देखो ये हेक्सागोन होता है 6 फिगर वाला, देख रहे हो ना, आधार भी 6 हेक्सागोन, ऊपर भी हेक्सागोन होगा। विथ साइड्स आर 2 मीटर लॉन्ग, इसका जो लंबाई 2 दे दिया, इसका साइड दे दिया हेक्सागोन का 2 मीटर। फाइंड, पहला निकालना वर्टिकल सरफेस एरिया, जो है टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों निकालना है। तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, पहले सी नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट बताए थे। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, 6√3/4a²। एरिया ऑफ बेस मतलब बेस क्या है, हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6√3/4a² इंटू हाइट। हाइट कितना है, 5 मीटर दिया हुआ है। इसका इसका जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रिज्म का 5 है, इंटू 5 कितना हो जाएगा, 6√3/4। और ए मतलब हेक्सागोन का जो भुजा का लंबाई 2 दिया हुआ है, 2 मीटर लंबा है, तो इंटू 2, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 5, बस सॉल्व कर देना, खत्म। 2 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, तो 6 5 30√3, खत्म हो गया पहला वॉल्यूम। दूसरा बताएं, पूछेगा सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया बोले या सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या बताए थे, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का जोड़, ठीक है। तो देखो ये हेक्सागोन मतलब 6 भुजा का है, ये 2 है तो ये भी 2, सब बराबर होता है, 2 2 2 2, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ या परिमाप, आधार का परिमाप इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा,
2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12 इंटू हाइट कितना था हमारा, 5 मीटर था। प्रिज्म का ऊंचाई हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर क्यूब में हो जाएगा। वॉल्यूम क्यूब में होता है, स्क्वायर में होता है। खत्म, आसान था। अब पूछ देगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस क्या होता है एरिया, ये जो सरफेस एरिया निकला था इसमें ऊपर नीचे जोड़ देना है। सरफेस एरिया कितना निकला, 60 निकला था, 60 लिख दो, प्लस अब ऊपर नीचे जोड़ दो। ऊपर कितना था, ऊपर का क्षेत्रफल नीचे का क्षेत्रफल। ऊपर क्या है, ऊपर भी हेक्सागोन है, देखो नीचे भी हेक्सागोन है, तो 2 इंटू ऊपर नीचे सेम है, 2 इंटू एरिया ऑफ हेक्सागोन, ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल। ऊपर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6√3/4 ए स्क्वायर। ए कितना है इसका, इस हेक्सागोन का ए कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, बस खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 2 6√3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 4, ये 4 4 कैंसिल, तो क्या जाएगा 60 प्लस 6 दूनी 12√3। क्या कुछ था डिफिकल्ट, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि जब पेंट करोगे तो टोटल कभी कभी पेंट हो सकता है कि आप इस पे करो चारों दीवार पे, गोल वाला जो वक्र क्षेत्रफल है, तब ये होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पे पेंटिंग होगा। अगर कंप्लीट पेंटिंग करना है तो इधर भी पेंटिंग करोगे, ठीक है, और ऊपर का भी पेंटिंग करोगे तो पूरा क्षेत्रफल पे करोगे, नीचे पूरा क्षेत्रफल करोगे, इसलिए ये करना पड़ता है। ये आपका प्रिज्म खत्म हो गया। अब आते हैं थोड़ा पिरामिड पे। ये क्वेश्चन देखो सेम है, खुद से बनाना। देखो ये भी सेम प्रिज्म है, इसका आधार क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है। इसका भी निकालना है वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और वर्टिकल सरफेस एरिया निकाल के देखना। पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। लास्ट है देखो ये पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, सेम चीज होगा, वॉल्यूम पूछेगा तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इसमें बटा 3 हो जाता है, बस अंतर यही है कि उसमें बाई 3 नहीं था, इसमें एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट में बाई 3 कर देंगे, पहला चीज। दूसरा पूछेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, इसमें बाई 2 कर देंगे, बाई 2 फॉर्मूला होता है वैसा। देखो वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बट इसमें 1/3 हो जाता है, प्रिज्म में वो चीज नहीं था, ठीक है। सब चीज वही, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ नहीं एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। और पेरीमीटर वाला में पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। और संपूर्ण में क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे जोड़ते हैं तो ऊपर इसका कुछ नहीं होता है, तो केवल नीचे वाला का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा बस। प्रिज्म में ऊपर का क्षेत्रफल भी जुड़ा था, नीचे का क्षेत्रफल जुड़ा था, किसमें, पृष्ठ क्षेत्रफल में, ठीक है। अब जब एक क्वेश्चन ये पूछा था, ये देख लेते हैं। राइट पिरामिड इज 24 सेंटीमीटर हाइट। एक पिरामिड है, उसका हाइट कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, एंड हैव अ बेस एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर। इसके आधार का क्षेत्रफल, बेस एरिया दिया हुआ, आधार का क्षेत्रफल दे दिया है कितना है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द वॉल्यूम निकालना है, तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई हाइट, बस। तो 1/3 लिख दो। एरिया ऑफ बेस अब यहाँ दिया हुआ है, साफ साफ दे दिया, एरिया ऑफ बेस 300 इंटू 300 इंटू हाइट कितना है 24, यहाँ 24 दिया हुआ है, बस। तो ये कट जाएगा 100 ओवर में, तो हो जाएगा आंसर 2400 सेंटीमीटर क्यूब। खत्म, कितना आसान था। फॉर्मूला जरूर जानो। और यही सरफेस एरिया बताए थे, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट बाई 2 कर देना है, और संपूर्ण बोलेगा तो टोटल सरफेस एरिया बोलेगा तो नीचे का एरिया को जोड़ देना है, खत्म। एक क्वेश्चन ये देख लो, प्रैक्टिस के लिए है, हम लिख रख दिए हैं, कम से कम थोड़ा ये बना लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। एक पिरामिड है, बेस स्क्वायर है, इसका देखो आधार क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब सब बराबर है, ठीक है। अच्छा इसमें ना हाइट, एक सेकंड हम बताना भूल गए, सॉरी। हाइट पिरामिड है सेंटीमीटर हाई, हाई पिरामिड में ना तिरछा ऊंचाई कौन लेते हैं, एल लेते हैं, एल। तो ये जो फोटो है ना, देखो इसमें हाइट जो है ना, अच्छा इसको देखते हैं, आगे देखते हैं। और जो हाइट लोग है ना, इसका जो एच है ना, एच, ये जैसे कि प्रिज्म में तो सीधा लंबाई था, इसमें ये वाला तिर्यक ऊंचाई, इसमें ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई को लेते हैं एच की जगह, ठीक ना। इस क्वेश्चन में चलो बन गया, बट देखो ये क्वेश्चन को देखो, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट जो होगा तिरछा हाइट होगा, तिरछा हाइट याद रखना, वर्टिकल हाइट, इसको वर्टिकल हाइट ही बोलते हैं, ठीक ना। चलो एक पिरामिड बेस ऑन स्क्वायर, इसका आधार क्या है, स्क्वायर है, एंड विच साइड इज 10, इसका 10 10, सबका साइड 10 दे दिया है, 10 दे दिया, 10 सब बराबर 10 होता है,
वर्टिकल हाइट 12 दे दिया है, देखो वर्टिकल हाइट यहाँ दिखा 12 दे दिया है। फाइंड द स्लैंट सरफेस एरिया, पहला तो पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वॉल्यूम, तीन चीज निकालना है पिरामिड का। तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम क्या था 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो निकाल लेते हैं पहले वॉल्यूम, तो 1/3 एरिया ऑफ बेस कितना है, क्या है यहाँ पे देखो वर्ग है, नीचे क्या एरिया ऑफ बेस कैसे निकलेगा, ये एरिया बेस में क्या है वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर होता है, ए गुना ए होता है। 2D वाला अगर देखना जाके यहाँ समझ में आ जाएगा। तो ए स्क्वायर इंटू एच, तो 1/3 इंटू ए स्क्वायर कितना हो गया, ए देखो कितना हो गया 10, 10 सब बराबर 10 10 10 10 का स्क्वायर हो गया 100 इंटू हाइट कितना है 12, तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, मतलब 400 मीटर, जो भी हो मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यों होगा सेंटीमीटर, ठीक है ठीक है। अगला निकालते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, इसमें बटा 2 हो जाता है, फिर प्रिज्म में नहीं था कुछ बटा और नीचे कुछ नहीं था, डायरेक्ट था, बट इसमें बाई 2 हो जाता। तो पेरीमीटर क्या होता है, इसका जोड़, आधार का जोड़ पेरीमीटर होता है। तो 2 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया 40 इंटू हाइट कितना है 12/2, तो कितना हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। और लास्ट होगा टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है सरफेस एरिया जो निकाले थे उसमें क्या करना है, आधार और ऊंचाई को जोड़ देना है, ठीक है। बट इसका ऊपर कुछ नहीं होता है, केवल नीचे जुड़ेगा इसमें। तो नीचे क्या है इसका, इसका आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या था वही जो यहाँ पे था एरिया ऑफ बेस, तो यहाँ भी एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस, जो सरफेस एरिया कितना निकाला था यहाँ से 240 प्लस बेस का एरिया क्या हो जाएगा देखो 10 गुना 10, ए स्क्वायर होता है तो 10 गुना 10 100, तो कितना हो जाएगा 340 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। मतलब ये सरफेस एरिया में ये जो तिरछा क्षेत्र था इसका क्षेत्रफल निकला ऊपर का, अब उसमें नीचे को जोड़ दिए तो टोटल निकल गया, खत्म, यही है। इतना ही क्वेश्चन था टोटल, जितना भी मेरे को मिला प्रीवियस ईयर झारखंड में इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है, और सबसे आसान तो प्रिज्मा पिरामिड है, ठीक है। इतना ही था, थोड़ा सा टाइम लग गया, बट देखना इसको, ठीक है, सारा एग्जाम में काम आएगा। चलो ठीक है, थैंक यू।